प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। लघु मध्यम उद्योगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक, बड़े औद्योगिक सेक्टरों तक ने आर्थिक पैकेज की मांग की। आज हम इसी आर्थिक पैकेज को सरल भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे और आज हुए फैसलों का पूरा मतलब आपको समझाएंगे। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। तो 8 लाख करोड़ आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दिया है, लेकिन लोन लेने वाला है कोई नहीं। 1,70,000 का तो पहले अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें से 70,000 रुपए वैसे की सरकार ने नहीं दिया है। आर्थिक पैकेज के इस पहले हिस्से का जो फोकस है वो हमारे देश के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर है। इन्हें आप अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs कहते हैं। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए हैं। कि एक प्लान जो वो सुनते आ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है, वो सरकार आरबीआई को कहेगी कि 5 लाख करोड़, याद रखिए 8 लाख करोड़ आरबीआई दे चुकी है, 5 लाख करोड़ का और लोन MSME यानी कि छोटे और लघु उद्योगों को दिया जाएगा। मतलब सरकार उसको गारंटी देगी। बैंक का अगर पैसा डूब गया तो उसका आधा शायद सरकार दे देगी। तौर पर MSME सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बोल के एक म्यूचुअल फंड का डेट फंड कोलैप्स कर गया था, वो बंद हो गया था। उस टाइम पे आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स को पैसा मिले इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए थे बैंकों को। उसमें से बैंकों ने सिर्फ 5% उठाया है। क्यों? क्योंकि लोन देना बहुत आसान है ना, लोन के लिए पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन जो लोन देगा बैंक, वो तो उसी को देगा ना जो वापस कर सकता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हमारे MSME के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनी को ही माइक्रो माना जाएगा और इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेस वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिनमें 50 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में इससे पहले टिक नहीं पाती थी। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अब निवेश की लिमिट बढ़ाने से ऐसा होगा कि जो कंपनियां खुद को बढ़ाना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने नई संभावनाएं खोल दी हैं। ये पैकेज भारत की GDP का करीब करीब 10% है। मैं कह सकता हूँ बाकी जो 6,30,000 करोड़ हैं, उसमें से कम 2 लाख करोड़ पहले का पैकेज नया दिखाया जाएगा। यानी कि एडिशनल एक्सपेंडिचर 4-4.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, जो कि हमारे GDP का 2 से 2.5% होगा। यही असली बात है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। बता दें कि अमेरिका ने अपनी GDP का 13% दिया है, स्वीडन ने 12% दिया है, जापान ने सबसे अधिक 21% दिया है, मलेशिया ने शायद 17-18% दिया है, जर्मनी ने 10.7% दिए हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है।